ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेति तत्वतः। तो ये एक 7वें अध्याय का जो ये 30वां श्लोक है, ये एक विचित्र श्लोक है, क्योंकि आप इसमें देखिए भगवान कहते हैं हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। तो आप सोचेंगे कि मैंने ये कहा कि ये एक बड़ा विचित्र श्लोक है, तो आपको ये आप सोचेंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। तो अब मुझे उसके लिए मैं आपसे एक और प्रश्न पूछता हूं। पहले प्रश्न यह है कि आप अपने जीवन में आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनमें से कितने लोग आप ऐसे जानते हैं जो कि भगवान की प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं? कितने लोग ऐसे हैं? पहले तो आपको हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए। तो ये प्रश्न आपसे है और हम सभी से है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि मेरी प्राप्ति के लिए कितने लोग यत्न करते हैं? यत्न करते हैं मतलब जो सामान्य व्यक्ति, जैसा हमने पिछले श्लोक में बात की कि धन, सुख या प्रसिद्धि के लिए सारे कार्य करता रहता है। उन धन से भगवान नहीं मिलते, सुख से भगवान नहीं मिलते, और प्रसिद्धि से भी भगवान नहीं मिलते। ये इतना तो सबको समझ में आता है कि भगवान इन तीनों चीजों से नहीं मिलते। अब मुझे ये बताइए, आप अपने मन में सोचिए, रिफ्लेक्ट कीजिए अपनी लाइफ में, अपनी दुनिया, अपने जीवन में जितने लोगों को बचपन से आज तक जानते हो, उनमें से सबके बारे में सोचिए और फिर ये सोच कर देखिए कि उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो कि भगवान की प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं। अब उसके बाद उसके ऊपर दूसरा स्तर देखते हैं। उन यत्न करने वालों में मुझे नहीं मालूम कि आपको कितने लोग ऐसे मिलेंगे, पर मान लेता हूं मैं कि आपको ऐसे 100 लोग मिल गए। अब उन 100 लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो मेरे परायण होते हैं? देखिए हमने कहा था ना, परायण मतलब जो पर आयन, मतलब जो दूसरे को फॉलो करें, जिनके पीछे चलें, जिनके साथ लगे रहें, जो वो कर रहे हैं वो ही करें। तो जो अब आपको 100 लोग मिले थे जो कि भगवान की प्राप्ति के लिए यत्न कर रहे हैं। मैं यत्न करने की बात मैंने उन लोगों को कही थी जो कि बाकी चीजों को छोड़कर, यानी क्या क्या है, धन, सुख और यश, उनको छोड़कर अलग से यत्न कर रहे होते हैं। तो उनमें से 100 लोग हमने अपनी दुनिया में जीवन में ढूंढ लिए। उन 100 में से कौन ऐसे हैं जो भगवान के परायण, मतलब उनके पीछे पीछे लगातार लगे रहते हैं? और इन 100 में से अगर एक व्यक्ति भी परायण मिला, तो अब क्या वह व्यक्ति यथार्थ रूप से भगवान को जानता है? क्या आपको ऐसा कोई दिखता है जो भगवान को यथार्थ रूप से जानता हो? अपने आसपास, अपने समाज में, अपने नगर में, अपने प्रदेश में, अपने देश में, इस पृथ्वी पर कितने लोग आपको ऐसे मिलते हैं? और ये परीक्षा आप अपने मन में स्वयं कर सकते हैं। किसी से कोई कहने की बात करने की आवश्यकता नहीं है। आप जो लोग टीवी पर दिखते हैं, जो अखबार में, न्यूज़पेपर में आते हैं, समाचार पत्र में आते हैं, जो दुनिया में दिखते हैं, जिनके बारे में इंटरनेट पर चर्चा होती है, उन सब लोगों को भी गिन सकते हैं। और सारे लोगों को गिनने के बाद आप सोचिए कि इन 3 अवस्थाओं में कौन सी अवस्थाएं? पहली तो यत्न, और दूसरी परायण, और तीसरी यथार्थ। यत्न करता हो, परायण हो और यथार्थ रूप से जानता हो।
देखिए, यथार्थ रूप से जानना पहुंचने तक तो हम आप समझ गए होंगे मेरी इस बात से कि यथार्थ रूप से जानना समझना तो सबसे बाद की प्रक्रिया है, फाइनल स्टेज है। हम अगर पारायण और यत्न पर सबसे पहले यत्न पर ही ध्यान दें और फिर वहां से शुरुआत करें, फिर आगे देखें कि क्या होता है। चलिए देखें भगवान अगले श्लोक में अब इस बारे में हमको क्या बताते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।